आशा वर्कर को हम हेल्थ वर्कर्स के बराबर का दर्जा देते हैं। वह अपने आप को हेल्थ वर्कर से कम ना समझे, ये कहना है पंचकुला सीएमओ मुक्ता कुमार का। आज मीडिया से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल के समय कोरोना महामारी से अपनी जंग हार जाने के कारण पंचकुला स्वास्थ्य महकमे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से दोनों ही परिवार वालों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि उन पीड़ित परिवार को दी गई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के चलते जिन 2 हेल्थ वर्कर की दुर्भाग्यवश आकस्मिक मौत हुई थी, उनमें सुरेंद्र पाल क्लास 4 व किरण वाला आशा वर्कर शामिल थे। आशा वर्कर को हमेशा हमारी तरफ से हेल्थ वर्कर समझा जाता है और उनको और हमेशा साथ मिलकर हमें काम करना होगा। सीएमओ ने कहा कि अभी तक हेल्थ वर्करों का जो भी मेहनताना बकाया था, उन सभी वर्कर्स के पैसे को हमारी तरफ से उनको अदा कर दिया गया है और अब हमारी तरफ से पंचकुला जिले में कोई भी बकाया राशि हेल्थ वर्कर्स का हमारे पास बाकी नहीं है। मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 2 हेल्थ वर्कर्स की कोरोना की वजह से डेथ हुई थी। एक उसमें सुरेंद्र पाल था जो हमारा क्लास 4 था, और एक किरण बाला थी जो आशा वर्कर थी। उनको सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो उन्होंने अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने कि 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो उनको मिल गए हैं उनकी फैमिली को। मैंने उनकी फैमिली से भी कंफर्म किया है और उनको मैंने उनसे फ़ोन पे बात भी की है और फैमिली को मैंने, हालांकि क्योंकि ये मैंने अचानक ही 2-3 अनाउंसमेंट करने थे तो बुला लिया, नहीं तो मेरा ये भी था कि उनकी फैमिली के मेंबर्स को हम बुलाएं और मीडिया के सामने उनका वो प्रेजेंटेशन करें। तो ये अच्छा, इसके साथ ही आशा वर्कर ने एक 24 तारीख को कुछ अपनी डिमांड्स स्टेट के सामने रखी हैं, जिसके संदर्भ में उन्होंने दिया है कुछ कि 24 तारीख को वो थोड़ा सा सरकार के सामने प्रस्तुत होंगे और अपनी डिमांड्स को करेंगे। उस संदर्भ में भी मैं आशा वर्कर्स के लिए भी कहना चाहूँगी कि इसमें से जो राशि दी गई है उसमें से एक आशा वर्कर के लिए है। तो मतलब आशा वर्कर हमारी हेल्थ वर्कर है, हमारी हेल्थ टीम की पार्ट है और किसी भी तरीके से आशा वर्कर जो है कम नहीं है और उसको ऐसा नहीं है कि उसके साथ ऐसी मिसहैप हुई तो उसको हमने कम रखा हो। तो सरकार की तरफ से हमेशा आशा वर्कर को एक हेल्थ वर्कर का पूरा दर्जा दिया जाता है और उनको इसी तरह से हमारा पार्ट बन के काम करना पड़ेगा और उनको उतना ही रिस्पेक्ट और उतनी ही वो दी जाती है जितनी किसी अन्य हेल्थ वर्कर को दी जाती है। तो दूसरा ये कि आशा वर्कर्स को चाहिए कि मतलब जैसे अभी उनके, जब मैंने ज्वाइन किया तो उनके कुछ इंसेंटिव्स यहाँ पे ड्यू थे, वो भी मैंने इमीडिएटली वर्कअप करा के उनके सारे इंसेंटिव्स या कोई भी जो भी ड्यूज़ थे वो मेरे से आके मिली थी और विद इन वीक मैंने उनके रिलीज़ करा दिए थे। और अब हमारे यहाँ की आशा वर्कर सब, मतलब मुझे नहीं लगता कि सिस्टम से या मतलब मेरे से डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह से नाखुश हैं। तो उनका काम भी अच्छा है और हमारी तरफ से भी उनको पूरा सहयोग रहता है और उनका जो इंसेंटिव्स है वो उनको टाइम पे रिलीज़ होता है। दूसरा ये कि आशा वर्कर्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हर प्रोग्राम में उनको काम के लिए जो इंसेंटिव ड्यू होता है वो उनका कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो इस मीडिया के माध्यम से मेरी आशा वर्कर से भी अपील है कि वो किसी तरह का मतलब अपने ऊपर किसी तरह की वो महसूस ना करें कि जी उनको किसी तरह से इग्नोर किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो उनको हम पूरी तरीके से हेल्थ वर्कर्स की तरह पूरा दर्जा देते हैं और पूरा सपोर्ट देते हैं। जिस तरह से आशा वर्कर की बात करते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम अगर आपसे पहले की बात करें तो लगातार यहाँ विरोध भी होते थे, प्रोटेस्ट भी किए जाते थे, तो क्या आप देखा है तो आशा वर्कर की जितनी सैलरियाँ हैं या फिर जो इंसेंटिव की बात करें तो A to Z अप टू डेट तक क्लियर है मैम? बिल्कुल क्लियर है, हमारे पार्ट पे उनका एक भी इंसेंटिव पेंडिंग नहीं है, तो उनका सभी पूरे फील्ड में सारे इंसेंटिव्स क्लियर हैं। जो परिवार आपने बात की जिनको 50 लाख मिले, अगर उनके परिवार से कोई व्यक्ति योग्यतम है तो अस्पताल में नौकरी करें तो क्या मिल सकती है उनको नौकरी? देखिए, इसमें जो हमारे हरियाणा सरकार ने जो भी अनाउंस किया था वो उनको बेनिफिट मिल गया है। अगर इससे ज़्यादा अगर कोई सरकार अनाउंस करती तो वो भी कोई सहयोग जो सरकार की तरफ से अनाउंस हुआ है वो हमने उनको दे दिया है। वो था वार्ड सर्वेंट जो होता है। सेकेंड इवेंट मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी डॉक्टर गुरविंदर को, जो हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिशियन हैं। इन्होंने जो है आज सिविल अस्पताल पंचकुला में
टोटल नी रिप्लेसमेंट किया है, जो कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है, मेजर सर्जरी है। और ये बड़ा हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है, बहुत गौरव की बात है कि अब सिविल हॉस्पिटल के लेवल पे पंचकुला में टोटल नी रिप्लेसमेंट भी होने लगा है। एक 45 साल के मरीज़ का, जिसको सिवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस थी, आज सक्सेसफुली टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया, जिसके लिए मैं डॉक्टर गुरविंदर को बधाई देना चाहती हूँ।